मॉर्निंग पार्ट 4। अब मैं जो आप पे थोप पे जा रहा हूँ रोज, हर 7 दिन बाद अपने आप पे ध्यान भी दो पुत्र, कि जो हम डोज ले रहे हैं इस डोज से क्या फीलिंग है फिजिकली, मेंटली। किसी की बात कैसी लगती है, कोई बात तुम्हारी नहीं मान रहा, या तुम्हें कोई तुम्हारे विपरीत शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उससे क्या फीलिंग हो रही है, ये चेक करते जाओ। साथ साथ हल्का हल्का चेक करो पुत्र। ये चीज़ें नहीं चेक करोगे तो आप इस मेडिसिन को छोड़ दोगे। ये देखो, मैंने ऐसा किया था कि मैं जब ये सब कर रहा था तो मेरी बेइज्जती बहुत हाई लेवल पे, कोई ऐसा हुआ तो क्या बताऊं आपको, बताने वाली भी नहीं बात। किसी ने बहुत हाई लेवल की बेइज्जती हो गई। मुझे उन पर एक पैसे का गुस्सा नहीं आया, गिला शिकवा नहीं हुआ। अरे क्या बात है यार, अरे ये हो नहीं सकता था, मैं बड़ा लड़का बंदा था यार, ये कैसे हुआ, क्यों इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती। बहुत से लोगों में, थोड़े लोगों में नहीं, बहुत से लोगों में हुई। तो मुझे उन पे ना गुस्सा आया, ना कोई गिला शिकवा आया। ये मैं अपने आप को जब देखता था, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। पर मैं एक टेक्नीशियन था पुत्र, अब भी हूँ, था नहीं, अब भी हूँ। अभी मेरे पास ये सभी, मैंने ये बेसमेंट है, सब कुछ रखा हुआ है। मैं अभी रोज़ कोई ना कोई मशीनरी खरीदता रहता हूँ। कभी मुझे पैसे, कोई इधर उधर से कोई पैसा दे देता है, मैं चुपके छुपा लेता हूँ, तो उसके और कुछ नहीं लाता, मैं उसके औजार खरीद लेता हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। यानी अपने इंद्रियों पर जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हैं तो अपनी इंद्रियों पर गुस्सा आएगा, ये भी देखना। एकदम शांत भी हो जाए, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा आपको। तो जब मेरा ऐसा हुआ तो मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया, मैं ऐसा है ही नहीं था। तो मुझे पता चल गया, मैं टेक्नीशियन होने के कारण मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को देखा कि वो उसी कारण हुआ है। वो जो मैं डोज लेता हूँ, रोज करता हूँ, उसी कारण, ये प्राणायाम के कारण। वो मैं वैसे काफ़ी लंबा कर रहा था, तो फिर मैं साथ साथ अपनी बॉडी पे ध्यान देता गया, करता भी गया, काम भी करता गया, संसार के काम करता था, सब कुछ करता था। फिर बेइज्जतियों का मौसम आ गया, बेइज्जतियों का मौसम आ गया। फिर मैंने बहुत सी बर्दाश्त की। जब बेइज्जती बर्दाश्त करनी आ जाए, समझ लो कामयाबी तुम्हारे सामने नहीं, तुम ही कामयाब हो। सामने नहीं खड़ी होगी, तुम कामयाब हो। कामयाब हो गए हम। जब किसी की बात कोई तुम्हारे सोच के विपरीत बोल दे, तुम्हें कोई फीलिंग ना हो, समझ लो तुम कामयाब हो गए। कामयाब की कामयाबी के भी तुम मालिक हो गए। तो मैं जब ये हुआ, ठीक है, मैं किसी के लिए, किसी के काबिल नहीं था तब, पर मैं अपने काबिल हो गया था। तो ये सब डोज लेते समय आप अपने आप को चेक भी करते जाओ कि पहले मैं ऐसा करता था, पहले छोटी छोटी बात पे ऐसा करता था, अब डिसीजन लेना भी आसान हो गया, बात करना भी। ये सब चीज़ें देख के जाओ। अभी मैं लोगों से ऐसे पूछ लेता हूँ क्या अभी कैसा लगा, तो फिर वो बताते हैं। अभी मेरा घर में था प्रोग्राम, तो एक लड़के से मैंने पूछा अभी कि आने पर क्या महसूस हुआ, ये सब। कहता आगे मैं पहले किसी से बात नहीं कर पाता था, अब मैं बात कर लेता हूँ। मेरे में झिझक थी बात करने में। पढ़ा लिखा बंदा, डिग्रियों का मालिक था, उसमें ये वीकनेस थी। तो ये सब प्रैक्टिकल करने से अब वो उसमें ये आ गया। तो तभी मैं कह रहा हूँ, ये सब करते समय भी अब है 4th में। अब हम करेंगे, फिर से मैं रिपीट से लेके आता हूँ। शूज़ पहन लिए, जॉगिंग जून पहन ली, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर वापस आए। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आ गई एक्सरसाइज, योगा आ गई, साथ जुड़ गई। तीसरे स्टेप में कोई भी सब्जी, फ्रूट, वेजिटेरियन, चाहे वो दाल भी हो सकती है, कोई भी, जैसे भी तुम बनाती आती हो उसमें कुछ भी डाल के बनाओ स्वादिष्ट के लिए। जैसे भी तुम देसी घी इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर तो आप अपने आप को फिजिकली समय देते हो तो ये देसी घी वगैरह तुम्हारे लिए वरदान है। अगर नहीं करते तो ये जहर है। तो अगर आप सुबह रोज़ अपने आप को, मैं देता हूँ, अभी भी लेता हूँ, मैं देसी घी खाता हूँ, सब एंजॉय करता हूँ। उसके रोटी सूखी भी मैं खा लेता हूँ, सब खा लेता हूँ। घर पर मैं अपने को समय देता हूँ।
तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि इतनी उम्र के बाद ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, मैं चुपके सबको लेता हूँ, पर मैं ब्लड प्रेशर चेक करवाओगे आप, प्रॉपर होता है, टल लियर ऐसे टक, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी जब कभी चेक करते हैं ब्लड प्रेशर एकदम कूल होता है। सो अब चौथे पार्ट में अगर आपने क्लास की है ओके, नहीं किया, अगर आप पीछे से चले आ रहे हो, समझ लो कि ये वर्कशॉप हो रही है, लाइव वर्कशॉप हो रही है। ये चौथे पार्ट में आ गई। अगर डब्बे भी लगाया, पैसे मैंने बताया ना, बॉक्स भी लगाना था, ये सब मूवमेंट करते आ गए, तो अब आई बारी शक्ति क्रिया की। आपको ऑल आउट है, आप कर सकते हो। वो आपको YouTube पे मिलेगी, उसका नाम है शक्ति क्रिया। वो अपने टीवी पे लगा लो, ऑन कर लो, प्राणायाम शक्ति क्रिया तुम अपने घर पर कर सकते हो। अगर आप पीछे से चौथे पार्ट तक चले आ रहे हो तो, चाहे आप न्यू हो, चाहे आपने मेरी वर्कशॉप नहीं की, चाहे आप मुझे जानते हो, चाहे नहीं जानते हो, ये मेरी तरफ से आपको वरदान है। पर उसके लिए ये चौथे पार्ट तक प्रैक्टिकली चल कर आ रहे हो तो तुम वो शक्ति क्रिया को किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे पास उसका अधिकार है। तुम अपने बेडरूम में कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ईश्वर ने वरदान किया है, ऐसे सब अभी अभी लेटेस्ट वरदान मिला है मुझे इन चीज़ों का। ये हो नहीं सकता कभी, पर मुझे अभी अभी वरदान मिला है मेरे पास। मैं आपको आता भी है सच, कभी कभी परमात्मा मेरे पास कोई ऐसे केस भेज देता, केस जो आउट ऑफ वे होते हैं। अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं उस पर एनर्जी जरूर लगाता हूं, अपनी जान लगा देता हूं। अगर मैं कहूं छोड़ो ये काम मेरा नहीं है, तो मैं गुरु के बनने के काबिल ही नहीं। वो चाहे मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो, अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको इजी करके ही भेजूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आउट ऑफ वे काम करना हो। यही होता है गुरु बनने का एक सही बॉडी डिक्लेयर। तो मैं ये अभी अभी किया है कुछ, उससे परमात्मा कुदरत खुश हो गई। खुश होने के बाद ये लेटेस्ट पैकेट दिया है कि अब मेरी जो वर्कशॉप, जो मैं 7 दिन, वो एक ही दिन में सब काम हो जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर पे ही। ये पीछे से चला, अगर मैं 7 दिन एक दिन की वर्कशॉप कराऊंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा एक ही दिन में, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, शक्ति क्रिया एक दिन में हो जाएगा सब। पर उसके लिए आपको उस वर्कशॉप में आना होगा, आप खुद नहीं कर पाओगे, वो साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये मैंने चौथे पार्ट तक आप कंटिन्यू चले, फिर तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं, फिर वीडियो लगाओ, एंजॉय करो। ये चौथे पार्ट का मैं आपको ये वीडियो का पार्ट बताने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4। रनिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, फूड, डोनेशन बॉक्स, ये सभी क्रियाएं करते हुए आज आ जाओ शक्ति क्रिया पर। क्योंकि कुदरत को हम कह सकते हैं कि हम अपनी जवानी का कुछ हिस्सा किसी गैर के लिए भी निकालते हैं पुत्र। फिर वो जो डिब्बा भर जाए पुत्र, जब वो बॉक्स भर जाए, इंतजार करना पुत्र। कोई भूखे को खाने खिलाने की जरूरत नहीं पुत्र, भूखे ने भूखा ही रहना है। अभी खिला दो, आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। कोई ऐसा काम करो जो रिसाइकलिंग हो, बार बार पैसा इस्तेमाल आए, बार बार वो चीज यूटिलाइज हो। किसी को जब खाना खिला देते हैं पुत्र, अरे खाने की किसी को, ईश्वर ने हर व्यक्ति को खाना दिया हुआ है, चाहे यूं आ ही जाता है। ये मैंने साधना काल में अनुभव किया है। कोई ज़रूरत नहीं होती कि पुत्र लंगर लुंगर लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं, सब पेट भरे हुए हैं सबके लिए। ठीक है, तुम अपना ग्रह किसी पर थोप रहे हो लंगर करके, वो अलग बात है, ये तुम कर सकते हो, अपना शांति पाठ कर सकते हो। एक्चुअली वो जो पैसा होगा, उस पैसे से कोई मानवता के लिए, धर्म, जात और खानदान, जहाँ तुम्हारी आत्मा को, मन को अच्छा लगे कि ये काम अच्छा है, इस पर मुझे खर्च करना चाहिए। फिर उनको पूछो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, मैं दूंगा ना। कोई बड़ा डायलॉग बोलना, अब इतनी लंबी साधना करने के बाद, इतनी लंबे स्टेप करने के बाद, इतनी एनर्जी पाने के बाद भी अगर तुम फैमिली तक ही बंधे बैठे हो तो समझ लो साधना मंत्र उल्टे हो रहे हैं पुत्र, मंत्रों का असर रॉन्ग हो रहा है। तो मंत्र असर तभी होते हैं जब हम धीरे धीरे करते 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 हम धर्म, जात और खानदान से बाहर निकल जाते हैं पुत्र। रहते हैं व्यक्ति, मैं व्यक्ति हूँ, पर मैं इन सब चीज़ों से आगे निकल गया।
तो आप जैसे जैसे करते जाओगे अंदर से डेवलप होते जाओगे, अंदर से बनते जाओगे, मेरा शरीर छोटा है, अंदर से मुझे लगता है मेरा सीना इतना है, मेरा दिमाग इतना फैला हुआ, मेरे शोल्डर बड़े बड़े हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बड़े बड़ी पिक्चरों में दिखाए जाते हैं ना, ऐसा महसूस होता है। बुद्ध उठा हुआ होता है जीवन शरीर मेरा, बुढ़ा भी हूँ, उठा हुआ है। तो शक्ति क्रिया, फिर उसके बाद जब तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो, फिर तुम इसे रोज कर सकते हो। ये तुम्हारे पास तुम्हारी है, पर तुम किसी को करवा नहीं सकते, ये अधिकार नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि कराओगे तो तुम्हें साइड इफेक्ट देगा, उसको भी साइड इफेक्ट देगा, तुम्हें भी देगा। जब तुम्हारे पास सिद्धि है नहीं, तुम किसी को दे नहीं सकते। शक्ति क्रिया की सिद्धि ऐसे तो सारी दुनिया करने लगेगी नहीं, ये किसी हो करके देख लो, तुम्हें महसूस होने लगेगा तुम्हारी बॉडी पर उसका असर, और सामने वाले पे भी असर उसका रॉन्ग होने लगेगा। ऐसा नहीं होती। जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के हाथ से लेनी होगी, जिसने वो बनाई है। हमने बनाई है, ये जहाँ रविशंकर के पास है, जहाँ हमारे पास है, हमारे गुरु के पास है, जहाँ हमारे पास है। तो ये मैंने, रविशंकर ने मुझे प्रसाद में नहीं दी, मैंने तपस्या से पाई है बुद्ध। रविशंकर ने भी तपस्या से पाई है, मैंने भी तप करके पाई है बुद्ध। मैंने वैराग्यता के 3 साल बिताए हैं बुद्ध। मैंने आपको मिट्टी के, मैंने नहीं किया, कुदरत ने अपने आप ही मेरी सारा कुछ करवा गुरु के हीरो। अब मैं सारा का सारा अपने आप को क्रेडिट देता हूँ, कराया परमात्मा ने है। अब मैं परमात्मा का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ मैं ही हूँ इस काबल, कोई कंफ्यूजिंग नहीं मुझे। मेरी देखो, अगर मैं कोई बुरा काम करूंगा, सजा किसे मिलेगी? मुझे। अच्छा काम करूंगा तो गुडविल किसे मिलेगी? मुझे। तो फिर भगवान का क्या काम? थैंक यू भगवान का। भगवान विशाल है तो उसे तारीफ की जरूरत नहीं, उसकी नाम जपो ना जपो उसको कोई लेना देना नहीं है। उनको नाम का भूखा थोड़ी है भगवान को क्या लेना देना कि मेरी तारीफ करे? वो तारीफों से परे है पुत्र, वो ईगोलेस है, उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो सहता कि जो संसार मैंने बनाया है उसके लिए ईमानदार रहो, ये कुदरत के प्रति ईमानदार रहो। मैंने जो इंसान को बनाया है, ये इंसान एक माँ, एक बाप, एक बीबी, एक बच्चे, चंद रिश्तेदारों के लिए नहीं होता। जो संसार इंसान को मैंने लाखों करोड़ों के लिए बनाया है। अगर तुम मेरी उस बनाई हुई क्यों पे चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा नाम जपो ना जपो, मेरी तारीफ करो ना करो, फिर भी मैं तुमसे 2 कदम आगे तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारे वे को क्लियर करता जाऊंगा। तो चौथे पार्ट में शक्ति क्रिया तुम्हारा अधिकार है, वो वीडियो में है, यूट्यूब खोल लेना। तो यूट्यूब में आपको शक्ति क्रिया का पूरा पैकेज, प्राणायाम शक्ति क्रिया, वो जितना भी टाइम लगेगा पूरा वीडियो है। वो वीडियो टीवी पे लगा के, यूट्यूब पे लगा के देख सकते हो। स्मार्ट टीवी है उस पर आ सकता है, मोबाइल पे भी आ सकता है, तो उस पर आप एंजॉय कर सकते हो उसको। ये जो अभी मैं 4 पार्ट तक हूँ, 5, 6, 7, 8, 9 मैं अभी यही क्लोज करने जा रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ से अभी मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, तो मैंने 2-3 दिन बाद टोरंटो, वैंकूवर चले जाना है। तो पार्ट में अगले रिकॉर्ड करने शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होगी। यहाँ मैं अकेला हूँ, तो जब अकेला होता हूँ तो वो आ जाता है, तो वहाँ भीड़ होगी, भीड़ में फिर मैं एक बंदा बन के रह जाता हूँ। तब फिर मैं ये लगा नहीं पाऊँगा, मौका ढूंढूंगा मैं कहीं ना कहीं तरह से। वैंकूवर में जाके शायद मौका मिले, टोरंटो में नहीं मिलेगा, तो फिर शायद लेट ना हो जाए। पर ये हर 7 दिन बाद, हर 7, अगर मेन वीडियो जो आएगी वो तो आती रहेगी साथ साथ, पर ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये एक तरह से वर्कशॉप है तुम्हारे लिए, सेल्फ वर्कशॉप, तुम्हारी अपनी ही वर्कशॉप। तुम खुद ही गुरु, तुम ही खुद ही चेले हो। बस मैं तुम पर थोपता जाऊंगा, तुम उसे उठाते जाना। तो ये भी पार्ट है पुत्र यहाँ तक का। उससे आगे क्या होना है, जब पौधे पर फूल लगते हैं फिर फल लगेंगे। अभी तो फूलों तक ही हम सीमित हैं, नहीं फूल भी नहीं, अभी तो टहनी हरी हो रही है, तो फिर आगे चलेंगे। फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मेरी वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पार्ट 5, 6 की शायद जरूरत ही ना पड़े। हाँ, पीछे मेरी वीडियो जरूर है टॉक की, वो जरूर देखो जब तुम प्राणायाम शक्ति क्रिया करते हो, क्योंकि उन बातों की तुम्हें जरूर पड़ेगी। अब तुम्हें जब तुम कूल होने लगोगे ना, तो तुम्हारे ही वो जो तुम्हें बैठे हैं ना, वो तुम्हें टॉर्चर करने लगेंगे, तुम्हारे ही सके संबंधी तुम्हें ब्लैकमेल करने लगेंगे। फिर तुम्हें उन वीडियो की जरूरत पड़ेगी पुत्र, फिर वीडियो में तुम टिक पाओगे, नहीं तो तुमसे ये साधना छुड़ा देगा पुत्र।
तुम उस तरफ भाग जाओगे। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई ऐसे दुविधा हो जाए, पहले एक बार मेरी वीडियो देख लेना, फिर डिसीजन लेना। कहीं ना ऐसा ना हो कि एनर्जी है पुत्र, ये प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, ये शक्ति क्रिया, परमात्मा का सिमरण, ये रावण भी करता था पुत्र। ये कोई ऐसी नहीं कि कामयाबी है, ये एनर्जी है। एनर्जी किसी गंदे काम में भी लग सकती है। मजा तभी है तुम अपनी उस ताकत को सिर्फ स्वीकार करने पे लगाना है। एक्शन का नो रिएक्शन याद रखना पुत्र। ये चौथे डोज में मैं बता रहा हूं पुत्र। एनर्जी तो बन गई, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, घटिया काम भी कर सकते हो पुत्र, खूंखार दरिंदे भी बन सकते हो। जरूरी नहीं होता कि सिमरण करने से, पाठ पूजा करने से, योगा करने से तुम कोई इंसानियत दिखाने वाले हो। अरे बड़े बड़े मैंने पाठ पूजा करने वाले देखे हैं पुत्र, बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग। मुझे डर लगने लगा था इन लोगों का, कोई पता नहीं ये क्या से क्या कर दे 2 मिनट के अंदर अंदर। तो बस याद रखना पुत्र, ये कितनी भी एनर्जी बनी, जो भी बनी, मेडिटेशन से, योगा से, सिमरण से, शक्ति क्रिया से, ये सिर्फ ओके के लिए है, नॉट वेरी ओके। सामने वाले को स्वीकार ही करना है। तुम करते जाओ, वो नेगेटिव है अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो धीरे धीरे अपने आप ही नीचे चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा है, मेरे साथ रोज ऐसा होता है। जो करने वाले होते वो अपने आप ही वीक होते जाते, वीक होते जाते, वीक होते चले गए सब। जो लोग मुझे मिसयूज करते थे पुत्र, मैंने कोई जुक्ति नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपने काम पे लगा रहा। नजर भी नहीं आ रहे कहाँ चले गए वो पुत्र, कुछ ऊपर चले गए, कुछ जाने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू, आई लव यू। कुछ भी नहीं था तेरे बिना मैं, कुछ भी नहीं था तेरे बिना मैं, कुछ और हूँ अब पाकर तुझे मैं, कुछ और हूँ अब पाकर तुझे मैं। जीवन जीना तुमने सिखाया, जीवन जीना तुमने सिखाया, नर से नारायण तुमने बनाया, नर से नारायण